वजहिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। व क़ाल मूसा इन तकफ़ुरू अंतुम व मन फ़िल अर्दि जमीआ इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद। रुविया अनिन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु सुनन अबू दाऊद किताबुल अब व सुनन तिरमिज़ी किताबुज़ ज़ुहद फी रिवायतिन अन मूसा बिन वरदान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल समीअतु अबा हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ अला दीनि खलीलिक फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। इंतहाई काबिल कद्र उलमाए किराम, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहिब ज़ीद शरफ़ोहु, मोहतरमुल मकाम हाफिज़ व कारी मोहम्मद नासिर सियालवी साहिब ज़ीद शरफ़ोहु, और हमारी इस जामिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब साहिब जनाब मोहतरम हाफिज़ अहमद अबरार साहिब, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़, नकीब महफ़िल, तलबाए किराम, सामीन व हाज़रीन, और आज की इस बज़्म सईद में सबसे पुरवकार और हसूल बरक़ात का ज़रिया बनने वाले बुज़ुर्ग हज़रात, बिहम्दिल्लाहि ताला जामिया मस्जिद फैज़ान रमज़ान में माहाना दरस कुरान की मजलिस में हाज़िर हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमाए और आप हज़रात की मौजूदगी में अल्लाह के घर में सूरा इब्राहीम की आयत नंबर 7 और 8 और सुनन अबू दाऊद और सुनन तिरमिज़ी में
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, नबी रहमत ताजदर कायनात इमामुल अंबिया शहनशाह अंबिया ताजदार अंबिया ताजदार ख़त्म नबुव्वत आमिना के लाल कायनात के ताजदार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब और पूरी उम्मत मुस्लिमा सहाबा व अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खलील अहमद मुश्तबा हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि बारक वसल्लम की हदीस मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है शुक्र का शरई माना और मफ़हूम। ये ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मुस्तामल है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। कदम कदम पर यह लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। हमसे सरे राह चलते हुए भी अगर कोई शख्स ये सवाल कर दे कि आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है, यहाँ तक कि बीमार शख्स भी बिस्तरे मरज पे होता है, तकलीफ में होता है, आप उससे भी पूछें वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र। तो ये शुक्र क्या है, सवाल ये पैदा होता है। हम जो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, तो इसका मतलब क्या है। सूरह इब्राहीम शरीफ की आयत नंबर 7 और 8 अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुक्र का माना और मफहूम भी बयान फरमाते हैं और इसी माना में हमारे लिए दो अहकाम जारी हुए और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहां गफूर रहीम रहमानो रहीम बख्शने वाला, मुआफ करने वाला, दरगुजर करने वाला, ऐबों पे पर्दा फरमाने वाला, हजरात वहां याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान जलालत भी बड़ी है। उसकी एक शान जलालत कि वो बेनियाज। आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी शान जलालत और अपनी बेनियाजी का बयान किया। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, और याद करो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया। व इज़ तअज़्ज़ना, ऐलान कर दिया। ऐलान का माना कि हुक्म फरमा दिया, फैसला फरमा दिया। क्या? लइन शकरतुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम शुक्र अदा करोगे। अभी मैं शुक्र का माना शुक्र ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं कौन होता हूं? कुरान करीम की आयात का माना करने वाला मैं कौन होता हूं? ये तो मुहद्दिस बरेली, इमाम आले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अशाह अहमद रजा खान साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो तर्जमा किया कंजुल ईमान शरीफ, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। याद करो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे
तो मेरा अजाब सख्त है। इन्ना अजाबी लशदीद, मेरा अजाब सख्त है। और आगे आयत जलालत, वक़ाल मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्द जमिया, हुक्म हुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह से, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शाने बेनियाजी का बयान करो और अपने उम्मतियों को, अल्लाह के बंदों को, मखलूक खुदा को बताओ जो तुम्हें कहा जा रहा है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी बचा लाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो ये तुम्हारे नफा के लिए, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो तुम्हारा नुकसान। अब शाने बेनियाजी का बयान, वक़ाला मूसा, और फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए लोगो, इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्दी जमिया, अगर तुम और जितने इंसान जमीन में मौजूद हैं सारे अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए, इन तकफुरु कफरा यकफुरु कुफरन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानी करना, इनकार करना। फरमाया, ए लोगो, अगर तुम वमन फिल अर्दि जमीआ, और जितने लोग जमीन में बसते हैं वो सारे कुफर पर, अल्लाह की नाफरमानी पर, नाशुक्री पर, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मासियत पर, अल्लाह और रसूल की इताअत से रूह गर्दानी पर अगर जमा हो जाए जमीआ, तो याद रख लो, फ़इन्नल्लाह लगनिय्युन, अल्लाह सारे जहानों से बेपरवाह, अल्लाह बेपरवाह है। अल्लाह को किसी की हाजत नहीं, किसी की नमाजों की, किसी की इताअत की, किसी के शुक्र की हाजत नहीं कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह को इस बात की हाजत नहीं है। और याद रखो, हमीद वो सारी खूबियों वाला है, सारी खूबियों के लायक है, सारी तारीफों के लायक है। हमीद हमद से निकला, हमद तारीफ को कहते हैं, खूबी को कहते हैं। वो सारी तारीफ उसी के लिए, सारी खूबियां उसी के लिए हैं। पूरी कायनात उसकी हम्दो सना, उसकी तौसीफ और तहमीद बयान कर रही, उसकी हम्द बयान कर रही। लिहाजा अल्लाह बेपरवाह है। हजरात, यहां आप गौर फरमाएं, लइन शकर तुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, लाज़ीदन्नकुम, तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अता करेगा। हमने कहा या अल्लाह शुक्र है। अच्छा, मैंने किसी को यह बात कहते हुए सुना है कि अगर आप बीमार हो जाएं और कोई आदमी आपसे दवाई के बारे में पूछे, तो आप उसमें यह ना कहें कि अल्लाह इसमें बरकत डाले। मैंने कहा जी वो क्यों? कहते जी दवाई में बरकत हो गई तो इसका मतलब है कि ये दवाई चलती रहेगी। और दवाई बंदा कब तक खाता रहता है? जब तक बीमार रहता है। मैंने कहा भाई आप बरकत की बात कर रहे हैं, कसरत की बात नहीं कर रहे हैं। बरकत और होती है और कसरत और होती है। कसरत होता है बहुत ज्यादा और बरकत होती है अल्लाह की रहमत। दवाई में अल्लाह की रहमत हो गई तो अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। लइन शकर तुम, फरमाया तुम अगर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह अपनी नेमतों को और ज्यादा कर देगा। वला इन कफर तुम, यहां तो शुक्र की बात हो रही थी
और शुक्र के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो लफ्ज इरशाद फरमाया, वला इन कफरतुम, अगर तुम नाफरमानी करोगे। ये बात मैं पहले भी आप हजरात को किसी मजलिस में समझा चुका हूं, आप मैं जिक्र करूंगा तो आपके ज़हन नशीन हो जाएगा कि कोई भी चीज होती है वो अपनी जिद से पहचानी जाती है। अकल, आपने पहचानना हो कि कोई आदमी अक्लमंद है कि नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप देखेंगे कि वो जहालत का काम करता है कि नहीं। अगर जहालत का काम नहीं करता तो क्या हुआ? अक्लमंद है। अंधेरा रोशनी की जिद है। अगर आपने देखना हो कि अंधेरा चला गया कि नहीं, तो आप क्या कहते हैं? तला शम्स, सूरज तुलू हो गया। आप खिड़की खोलकर झांक कर देखते हैं कि सवेरा हुआ कि नहीं, रोशनी है कि नहीं। अगर रोशनी है तो इसका क्या मतलब है? अंधेरा नहीं है। जैसे रोशनी अंधेरे की जिद है, अकल जहालत की जिद है। यहां अगर आप मुझे इजाजत दें तो जुमला मोतरिजा के तौर पर, जुमला मोतरिजा वो जुमला होता है जो दरमियाने कलाम आ जाता है लेकिन मौजू के मुताबिक नहीं होता। वो जुमला ये है कि अवामुन नास के अंदर मशहूर ये है कि जो पढ़ा लिखा है वो अक्लमंद है, और जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेवकूफ और जाहिल है। लोगों में ये मशहूर है। हम पढ़े लिखों को अक्लमंद कहते हैं। ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये समझदार है, ये अक्लमंद है। और अगर फर्ज करें किसी आदमी को अपना नाम भी नहीं लिखना आता और वो अंगूठा लगाता है, मैंने वैसे दायां हाथ कर दिया, वो बायां लगाता है। अच्छा, अंगूठा लगाता है, मर्द का बायां अंगूठा लगता है सरकारी तौर पर। लोग क्या समझते हैं कि ये क्या है? बेवकूफ है। हम पढ़े लिखे को अक्लमंद समझते हैं और अनपढ़ को जाहिल समझते हैं, जबकि मैंने आप हजरात की खिदमत में कायदा पेश किया है। कायदा यह है कि चीज हमेशा अपनी जिद से पहचानी जाती है। इल्म की जिद जहालत नहीं है। अगर इल्म की जिद जहालत होती तो इसका मतलब है कि जहां इल्म होगा वहां जहालत नहीं होगी, और जहां जहालत होगी वहां इल्म नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज करूं कि ये लोगों में बात मशहूर है, ये गलत है। इल्म की जिद ला इल्म होना है, पढ़े लिखे होने की जिद अनपढ़ होना है। आप ये तो कह सकते हैं कि जिसे अपना नाम नहीं लिखना आता वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। आलिम की जिद ला आलिम होना है, बे इल्म होना है। आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन याद रखें जो जहालत है ये अकल की जिद है, इल्म की जिद नहीं है। बाज पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं और बाज अनपढ़ भी बड़े अक्लमंद होते हैं। ये मैं बात आपको पूरी दयानतदारी के साथ और पूरी तहकीक के साथ अर्ज कर रहा हूं। आज लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन बहुत बड़े दाना होते हैं, बहुत बड़े आकिल होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास अक्ल होती है, उनके पास फहमो फरासत होती है। हवादसाते जमाना को उन्होंने पढ़ा, किताबें नहीं पढ़ी लेकिन जमाने को तो पढ़ा है, जिंदगी को तो पढ़ा है। जिंदगी भी एक किताब है, वो जिंदगी की किताब को पढ़कर आए हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूं। फर्ज करिए इस वक्त मेरा जो बड़ा बेटा है वो 21 साल का, और मेरी शादी को 24 साल हो गए। अब अगर वो शादी के मौजू पर किताबें पढ़े,
मसाइल पड़े तो उसको निकाह के मसाइल का तो पता चल जाएगा, शादी के मसाइल का तो इल्म आ जाएगा। लेकिन वो जो 24 साल का मेरे पास अज़दवाजी जिंदगी का तजर्बा है वो कहां से लाएगा? लिहाजा अगर वो समझे कि वो शादी को जानता है, नहीं भाई, तुम शादी को सिर्फ तुमने पढ़ा है। अच्छा, इसको मैं और आसान करता हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन है और इलेक्ट्रिशियन के उसने बहुत सी कोर्स और बहुत सी डिग्रियां हासिल कर रखी। कोई डॉक्टर है, उसने मुल्की और गैर मुल्की सारे डॉक्टरी के कोर्स किए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कभी किसी मरीज को चेक नहीं किया। बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत इसके पास डिग्रियां हैं, वो इसको क्या कहते हैं, डिप्लोमे। इलेक्ट्रिशियन के बहुत से डिप्लोमे हैं इसके पास, लेकिन इसने प्रैक्टिकली कभी कोई काम नहीं किया। तो आप मुझे बताएं कि अगर वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन भी हो तो किसी मशीन को दुरुस्त करना तो दूर की बात है, वो एक स्विच तक नहीं लगा सकता, इसलिए कि उसके पास इल्म तो है लेकिन तजर्बा नहीं है। हजरात, बाज लोग होते तो बेइल्म है, लेकिन उन्होंने जिंदगी की किताब को बड़ा पढ़ा होता है, उनके पास बड़ी हिकमत होती है, बड़ी दनाई होती है, बहुत समझदार होते हैं। बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम तो फरमाया करते थे कि जाहिलों की दो किस्में, एक जाहिल अनपढ़ होता है और दूसरा जाहिल पढ़ा लिखा होता है। फरमाते हैं अगर कोई अनपढ़ जाहिल हो तो वो इतना खतरनाक नहीं होता। अनपढ़ है, जहालत का काम कर रहा है, आप उसको समझाएं तो उम्मीद है कि वो मान जाएगा, वो समझ जाएगा। लेकिन अगर कोई आलिम हो, वो जहालत पर उतरा हुआ हो, आप उसको समझाएं, वो समझेगा नहीं, बहुत कम चांस है उसके समझने के, वो अपनी जहालत पर भी कोई ना कोई दलील ले आएगा। खैर, क्योंकि हमारा मौजू शुक्र है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुक्र के मुकाबले में फरमाया ला इन कफरतुम, अगर तुम नाफरमानी करोगे, तो इसका मतलब यह है कि चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। अगर आप शुक्र को जानना चाहते हैं तो शुक्र की जिद नाफरमानी है। जब शुक्र की जिद नाफरमानी है तो फिर शुक्र क्या हुआ? समझे बात को? शुक्र की जिद, देखिए ना, रोशनी की जिद अंधेरा है, तो अंधेरे की जिद फिर क्या हुई? सवेरा। अंधेरे में दिखता कुछ नहीं और रोशनी में हर चीज जाहिर हो जाती। जब शुक्र की जिद नाफरमानी है तो याद रख ले मेरे भाइयों, फिर शुक्र जो है वो इताअत और फरमाबरदारी है। अगर एक शख्स बिस्तरे मरज पर लेटा है लेकिन वो नाफरमान है, अगर एक शख्स मिंबर पर बैठा और वो नाफरमान है, वो अल्लाह रसूल की इताअत से रूगर्दानी करने वाला, अगर एक शख्स सरे राह चलते हुए आप उससे पूछते हैं बंदा खुदा तुम्हारे मिजाज कैसे हो, कहता अल्लाह का शुक्र है, लेकिन नाफरमान है, तो याद रख लें वो शुक्रगुजारी नहीं कर रहा। नाफरमान शख्स कभी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। वो जुबान से जितने मर्जी दावे करता फिरे, जुबान से जितने मर्जी ऐलान करता फिरे, वो कभी शुक्रगुजार नहीं हो सकता, इसलिए कि शुक्र की जिद नाफरमानी है। और अगर तुम शुक्रगुजार बनना चाहते हो तो नाफरमानी छोड़नी हो, और जो नाफरमान होता है वो फरमा बरदार नहीं होता, और जो फरमा बरदार होता है वो बोलिए नाफरमान नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता हजरात कि हम भैया वक्त फरमा बरदार भी हों
यानी कि शुक्रगुजार भी हों और नाफरमान भी हों, झूठ हम बोलते, दगा हम करते, लोगों का माल गसब हम करते, रिश्तेदारियां हम तोड़ते, गरूर, तकब्बुर, इनाद, खुद पसंदी, अपना आप दूसरों पर तसल्लुत करना, ये सब कुछ हमारे मुआशरे का मिजाज और रतीबा बन गया है। हर शख्स की तलब ये कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, हर नेमत मुझे मिल जाए, तो वो शुक्रगुजार है। हमारी हैसियत और हमारी हालत बादशाह के उन वजीरों में से एक वजीर की हालत की तरह है। हिकायात में आता है एक बादशाह, उसके दो वजीर थे, उसने दोनों को तलब किया और दोनों को तलब करके उसने सोचा कि इनको कोई इनाम दिया जाए, इनको कोई तोहफा दिया जाए। तो बादशाह ने एक वजीर को बुलाया और उसे गुलाम और खादिम और नौकर दे दिया, ये तुम्हारी खिदमत किया करेगा, तुम्हारे काम काज किया करेगा, तुम मेरे वजीर हो। दूसरा बुलाया और दूसरे को सवारी के तौर पर उसने घोड़ा दे दिया, आप तुम मेरे वजीर हो, आने जाने में सफर में तुम्हें सहूलत और आसानी हो जाएगी, उसे घोड़ा दे दिया। अब जिसको घोड़ा दिया ना, वो जिसको गुलाम दिया था वो तो लेकर चला गया, और जिसको घोड़ा मिला था वो वहीं खड़ा हुआ। बादशाह ने पूछा, भाई तुम नहीं जाते? उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने अजीब फैसला किया, अजीब फैसला किया। बादशाह ने पूछा, भाई क्या? कहा, जी आपने घोड़ा उसको दे दिया, तो बादशाह ने कहा, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? उसने कहा, जी उसके पास कौन सा नौकर है जो घोड़े की देखभाल करेगा? उसके पास कौन सा मुलाजिम है जो घोड़े को संभालेगा? उसके पास कौन सा खादिम है जो घोड़े को चारा खिलाएगा? खादिम तो मेरे पास है, तो घोड़ा भी मेरे पास होना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी समझता है कि पैसा भी मेरे पास हो। हम कहते हैं कि सेहत वो भी हमारे पास हो, इज्जत वो भी हमारे पास हो, हर चीज के हम हकदार हैं। आप यकीन जाने, मुआशरा तबाही के इस दाने पर नहीं बल्कि तबाही के इस गड़े में गिर चुका है कि वो वालिदैन जो अपने मुंह के निवाले अपने बच्चों को खिलाते हैं और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अब बच्चों का रवैया क्या होता है? वो वालिदैन की एक जरा सी तलख बात सुनने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। चाहिए तो ये था कि जैसे अपना तन मन धन सब कुछ, अपनी रातों की नींद, दिन का चैन मां बाप ने अपने बच्चों के नाम कर दिया, चाहिए तो ये था कि वो इसका बदला एहसान के साथ, फर्माबरदारी के साथ, वालिदैन की तल्ख बातें भी हों तो बुर्दबारी के साथ इसका जवाब देते। लेकिन वो सारा कुछ वालिदैन के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ करेंगे। अपने बच्चों के साथ वो सारा कुछ करेंगे जो मां बाप ने इनके साथ किया, लेकिन जिन्होंने इनके साथ नेकी की उनके साथ वो नहीं करेंगे। पता है क्यों? इसलिए कि वो समझते हैं कि हम जो कुछ हमारे वालिदैन ने हमारे साथ किया हम इसके हकदार हैं। आप जब किसी आलिम की इज्जत करते हैं, वो आपका शुक्रगुजार होने की बजाय वो और तकब्बुर में आता है, वो समझता है मैं इसका हकदार हूं। आप जब किसी अफसर की इज्जत और तकरीम करते हैं, वो आपका शुक्रगुजार होने की बजाय और तकब्बुर में आता है। क्यों? इसलिए कि वो समझता है कि ये मेरा हक है। आप जब किसी अमीर आदमी की इज्जत करते हैं, उसको सलाम करते हैं, वो और तकब्बुर में आता है, उसकी बुराई और बढ़ जाती है। क्यों?
इसलिए कि वो समझता है कि मैं अमीर हूं, मुझे जो लोग सलाम कर रहे हैं, मेरी जो लोग इज्जत कर रहे हैं, तो मैं ये डिजर्व करता हूं, मैं इसका हकदार हूं। ये इंसानी फितरत है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, फ़अम्मल इंसान, क्या है इंसान, आदमी क्या है, इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा, जब इसके रब ने इसको आजमाया, इसको नेमत दे दी। इल्म एक बहुत बड़ी नेमत, माल नेमत, औलाद नेमत, कारोबार नेमत, सेहत नेमत, जिंदगी नेमत। फ़अकरमहु व नअमा, अल्लाह फरमाते हैं हमने इसको इनाम व इकराम से नवाजा, इज्जत व तकरीम अता की, नेमतें अता की। फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, बहुत खुश हुआ और कहता है मेरे रब ने मुझे नवाजा है, बहुत खुश है। लोग नारे लगाते हैं, लोग इज्जतों के हार पहनाते हैं, बहुत खुश होता है कि हमें मसनदों पर बिठाया गया, मिंबरों पर बिठाया गया। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये जो नेमतें दी थी, ये इसलिए नहीं दी थी कि इनके तकब्बुर में, खुद पसंदी में मुब्तला होकर माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तफाखुर में चले जाओ, बल्कि ये तो एक आजमाइश थी। अल्लाह ने माल दिया है, वो तुम्हें आजमा रहा है। जैसे एक उस्ताद, फर्ज कीजिए बच्चे एक क्लास में, और इब्तिदाई क्लास के बच्चे 5 साल उम्र है, और टीचर उन सबको आजमाता है। और टीचर क्या कहता है, सबके हाथ में एक एक टॉफी थमा देता है, और वो कहता है कि बेटा इस घड़ी को देखो, और 5 मिनट तक आपने इस टॉफी को अपने हाथ में रखना है, खाना नहीं। 5 मिनट तक आपने इस टॉफी को अपने हाथ में रखना है, खाना नहीं। इतना कहता है, हर बच्चे के हाथ में एक टॉफी थमा देता है और खुद क्लास से बाहर चला जाता है। सिर्फ 3 मिनट के बाद वो वापस आता है, तो क्या देखता है कि हर बच्चे के हाथ में खाली कागज और वो टॉफी खा चुके हैं। उसने तो आजमाया था कि भला ये मेरे कहे पर रुकते हैं कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हमने इसी इंसान को इज्जत दी, इनाम व इकराम दिया, माल दिया, दौलत दी, तो ये खुश था। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और जब हमने इसकी इज्जत में, इसके माल में, इसकी औलाद में हमने थोड़ी सी इसके रिज़्क़ में जब कमी कर दी, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पुकार उठा कि मेरे रब ने मुझे ख़ार कर दिया, ये नाफरमानी पर उतर आया। हजरात, शुक्र ये नहीं है कि हम जुबान से कलमा शुक्र अदा करते रहें। आइए मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूं, हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमा हदीस नंबर 7138, बाब बुखारी शरीफ में उन्होंने बाब लिखा, कौलुल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। इस बाब के तहत हदीस को लिख रहा है, और हदीस नंबर 7138 हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे मरवी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आका अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है, अला कुल्लुकुम, खबरदार तुम में से जिसको नवाजा गया, जिसको इनाम व इकराम दिया गया, कुल्लुकुम राइन, तुम्हें से हर शख्स राई है, और कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, उसको उसकी राया के बारे में पूछा जाएगा। फिर फरमाया फ़अम्मल फ़इमामुल अल्लज़ी अलन्नास, वो जो लोगों पर इमाम है, लोगों पर जिम्मेदार है, लोगों पर निगरान है,
लोगों पर अफसर है, वो जो पेश इमाम है, वो जो हुक्मरान है, वो समझते हैं कि हमें दादे ऐश का मौका मिल गया। नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फल इमामू, वो जो तुम में से हुक्मरान है, वो अल्लाजी अलन्नास राइन, वो लोगों पर राई है। वह हुआ मसऊलुन अन रइयतिही, और क़यामत के दिन उससे उसकी राया के बारे में पूछा जाएगा। वर्रजुलु राइन अला अहली बैती, हर शख्स अपने घर वालों पर राई है, और क़यामत के दिन उसके घर वालों के बारे में उससे पूछा जाएगा। वल मरअतु, हर औरत, फरमाया राइयतुन, राई है, अला अहली बैती ज़ौजिहा व वलदी, अपने शौहर के घर, अपने शौहर की औलाद पर वो राइया है। उससे पूछा जाए शौहर की गैर मौजूदगी में उसके घर की हिफाजत कैसे की और उसकी औलाद की तरबियत कैसे की, उससे पूछा जाएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक इरशाद फरमाया, वह अब्दुर रजुल, वो जो मर्द का गुलाम है, नौकर है, मुलाजिम है, राइन, वो भी राई है, अला माल सय्यदी ही, अपने मालिक और सरदार के माल पर उससे पूछा जाएगा। एक रिवायत में है कि हर वो लड़का, वलदुन राइन, बच्चा राई है, अला माली वालिदी ही, अपने बाप के माल पर, उससे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने ये सारी बात बयान फरमाने के बाद फरमाया, अला फकुल्लुकुम, खबरदार लोगों जानो कि तुम में से हर शख्स, कुल्लुकुम मसऊलुन, उससे पूछा जाएगा क़यामत के दिन अन रइयतिही, उसकी राया के बारे में। लेकिन आज मुआशरे का ये ज़हन बन चुका है, हम हर काम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में कर रहे हैं, बावजूद इसके हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। जिससे पूछो वो कहता है अल्लाह का शुक्र है। मालिक जरा सा नजर से ओझल हो जाए, मजदूर काम करना छोड़ देता है, वो कहता है अल्लाह का शुक्र है। मिंबर और मेहराब से कुरान और सुन्नत की सही तरीमात बयान करने की बजाय पीराने उज़ाम लोगों को शरीयत का दर्स देने की बजाय उनको जहालत और सिर्फ माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माल बटोरने के तरीके सिखा रहे और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। महाफिलों में नमूद व नमाइश हो रही, पैसे को सिर्फ सलाम किया जा रहा है, इंसानियत की अकदार खत्म हो रही। लोग किसी की इज्जत करने से पहले उसका लिबास देखते हैं, सलाम करने से पहले उसकी गाड़ी देखते हैं, किस गाड़ी से उतर कर आया है, लिबास कैसा है। सलाम करने से पहले आप सस्ते से लिबास पहनकर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, थाने कचहरी में चले जाएं, आपको पूछेगा कोई नहीं। और आप आला लिबास पहनकर और बड़ी गाड़ी की चाबी हाथ में पकड़कर जैसे ही आप दफ्तर में दाखिल होते हैं, हर बंदा आपको कुर्सी पेश कर रहा होता है, कोई पानी पेश कर रहा होता है, और सब पूछ रहे होते हैं सर जी दसो जी क्यों काम है, दसो किधर तशरीफ ले आए, दसो की काम है। हर शख्स जो है वो अल्लाह की नाफरमानी पर उतरा हुआ, पूरा का पूरा मुआशरा अल्लाह की नाफरमानी को इख्तियार कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारे यहां सच्चे लोग ज्यादा हैं या झूठे, मैं सवाल करता हूं, आपका तजर्बा क्या कहता है? और मैं आपको एक हकीकत पर मबनी बात सुनाऊं, लतीफा भी हो जाएगा। एक नौजवान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी औलाद की नेमत से नवाजा, वो अपने बच्चे को मेरे पास लाया दम करवाने के लिए। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो
वो मेरे पास लाया कि जी मौलाना दम कर दे। मैंने जब उस बच्चे को दम किया तो कहते जी कि शाह साहब दुआ भी करो अल्लाह ताला इस बच्चे नू नेक बनाए। मैंने कहा बेटा मैं ये दुआ कर दूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बच्चे को तुम्हारे जैसा बना दे। तुम इस बच्चे के बाप हो, तुम किसी के बेटे हो, मैं दुआ कर दूं ये कि अल्लाह इस बच्चे को तुम जैसा बना दे। आगे से कहता नहीं जी ये दुआ ना करो, दुआ करो अल्लाह इस बच्चे को नेक बना दे। मैंने कहा बेटा तुम भी तो किसी के बच्चे हो, तुम उनके लिए नेक नहीं बनते और अपने लिए औलाद नेक चाहते हो। तुम इस बच्चे को जब तक नेकी दिखाओगे नहीं, ये बच्चा नेक नहीं बनेगा। तुम जब तक इस बच्चे को सच दिखाओगे नहीं, ये सच नहीं बोलेगा। तुम बच्चे को लाख तलकीन करते रहो, हाथ में सिगरेट पकड़कर कि बेटा सिगरेट नहीं पीते, वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा। एक तरफ तुम हाथ में सिगरेट पकड़े हुए हो। हमारी बातों में तासीर क्यों खत्म हो गई? लोग हमसे दूर क्यों हो गए? इसलिए कि हमारे रवैये और हैं, हमारी बातें और हैं, हमारा कौल और है, हमारा फेल और है। हम महफिलों में और होते हैं, मजलिसों में, शादी ब्याह की तकरीब में और होते हैं। जब कोई मुंह पे हमारे होता है, जब कोई हमसे मिलता है, जब हमारी किसी से मुलाकात होती है तो हमारा रवैया और होता है। वो आओ जी क्या हाल है जनाब, वाह वाह भी वाह। लेकिन जब वो चला जाता है तो हमारा रवैया और होता है। अभी वो 2 कदम नहीं चला होता तो हम उसकी गीबत शुरू कर देते, चुगलियां शुरू कर देते। ये सारा कुछ हमारे मुआशरे में राइज है और हर काम अल्लाह की नाफरमानी पर हो रहा है। इसके बावजूद जिस बंदे को सुनो वो कहता है जी अल्लाह का शुक्र है। नहीं, शुक्र तो फरमा बरदारी को कहते हैं। अल्लाह का नाफरमान कभी शुक्र गुजार नहीं हो सकता। शुक्र गुजारी और नाफरमानी ये एक दूसरे की जिद है, याद रखना। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 में शुक्र के मुकाबले में नाफरमानी को बयान किया। अगर तुम शुक्र गुजार बनना चाहते हो तो उसके लिए अल्लाह और रसूल का मुती होना होगा, फरमा बरदार होना होगा। अब मैं आखिर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश करूं, जिसको सुनन अबू दाऊद ने किताबुल अदब के अंदर और सुनन तिरमिज़ी ने किताबुल ज़ुहद के अंदर नकल किया। मुस्नद इमाम अहमद ने भी इस हदीस को नकल किया। हम चाहते हैं कि हम नेक हो जाए, मुआशरा नेक हो जाए, हमारे बच्चे नेक हो जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ये नुस्खाए कीमियाई हमें दे दिया, गोहरे नायाब हमें दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, हजरत मूसा बिन वरदान फरमाते हैं, काला समीतु अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, यकूल, वो फरमा रहे थे, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मरउ अला दीनी खलीली, तुम में से हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होगा, अपने दोस्त के दीन पर होगा। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, ऐ लोगो गौर करो कि तुम्हारे दोस्तों का दीन क्या है, तुम्हारी मजलिसें कैसी हैं, तुम्हारी सोहबतें कैसी। सोहबतें बुरी हों और इंसान नेक और साले हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर हम ये चाहते कि हम खुद नेक हो जाए तो नेकों की सोहबत और मैयत में आ जाए, और अगर हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे नेक हो जाएं तो उन्हें नेक मजलिसें और नेक सोहबत दे दो, उन्हें नेकी करना दिखा दो, करके दिखाओ, नेक बन के दिखाओ। जब तक तुम नेक नहीं बनोगे, शुक्र गुजार नहीं बनोगे, तब तक याद रखना मुआशरे की ये बेराह रवी कभी बदल नहीं सकती। पीरे मुगा
सिर्फ अपने चंदे के लिए कुरान और सुन्नत को बयां छोड़ दें, हुक्मरान दुनिया के लिए कुरान और सुन्नत का अदल छोड़ दें, वालिदैन सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए औलाद की तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक छोड़ दें, तो बताएं मुझे मुआशरा कैसे शुक्रगुजार होगा। शुक्रगुजारी हजरात नारों का नाम नहीं है। ये कहना कि हाल है जी अल्लाह का शुक्र है, ये तो एक रिवाज है, ये तो एक रस्मी जुमला है। शुक्र तो अल्लाह की फरमा बरदारी का नाम है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत का नाम है। जो इताअत गुजार है वो शुक्र गुजार है, और जो इताअत गुजार नहीं है वो शुक्र गुजार नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन शकरतुम। अब मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में आ गया। ये सारी आयत पढ़ने के बाद अब मैं वो पहली आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वइस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ये ऐलान कर दिया और फैसला कर दिया ला इन शकरतुम, तुम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। क्या मतलब है कि जितनी अल्लाह की, बोलिए मोहब्बत से बोलिए, फरमा बरदारी करोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करोगे, बेदीन हुक्मरानों का इंतखाब करने के बाद दीनदारों का खून बहाकर दीनदारी को माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अपने लिए हकारत समझने। आप किसी दीनदार बच्चे को देखें, लोग हकारत की नजर से देखते। उस वक्त खुदा की कसम मुझे इतना दुख हुआ कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हमारे एक दोस्त, वो अपने बच्चे को मदरसे दाखिल करवाने के लिए आए, नाजरा पढ़ाने के लिए मेरे पास। ये कई साल पहले की बात, मस्जिद के नमाजी थे, वो अपने बच्चे को दाखिल करवाने के लिए आए। तो मैंने मोहब्बत से उन्हें तरगीब दी कि आपने कुरान पढ़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा जी पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा अगर आप महसूस ना करें तो मुझे थोड़ा सुनाएंगे। तो उन्होंने जब सुनाया तो मैंने उनको बताया कि आपकी तो हरूफ की तस्हीह होने वाली है। तो मैंने 10-15 मिनट उनसे बात की, तो अगले दिन से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के साथ लगाव हो गया। तो उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रख ली। अच्छा, वो अपने घर के भाई, 3 भाई हैं और तीनों में से वो बड़े हैं। जब उन्होंने दाढ़ी शरीफ रख ली और उनका मस्जिद में आना जाना हुआ, तो उनके जो छोटे भाई थे वो हाफिज़े कुरान थे लेकिन दाढ़ी शरीफ नहीं रखी हुई थी। तो उनको देखकर फिर हाफिज साहब के दिल में भी शौक पैदा हुआ कि यार इन्होंने हिफ्ज़ नहीं किया तो इन्होंने दाढ़ी रख ली है, तो मैं तो वैसे ही हाफिज हूं, तो उन्होंने भी दाढ़ी रख ली। अब वो मुझे बात सुना रहे हैं। वो कहते जी शाह साहब, हम दोनों भाई एक शादी पर गए और निकाह हुआ। निकाह के बाद स्टेज पर दूल्हा से मिलने के लिए सब मेहमान जा रहे थे, हम भी दोनों भाई गए और हमारे खालू जान वो स्टेज पर बैठे हुए थे। जब हम गए तो उन्होंने तदहीक के साथ, तदहीक कहते हैं किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तान करना, किसी को तंज करना, तंजिया जुमले में उसने मुस्कुरा कर कहा ओ आगे ये मौलवी छुरे। हजरात, जब मुआशरा दीनदार लोगों को हकारत की नजर से देखना शुरू कर दे और अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में यहूदो हनूद की, गैर मुस्लिमों की, ईसाइयों और यहूदियों की तकलीद शुरू कर दे, शादी ब्याह की रसूमात को देख लो, अपने माहौल को देख लो। जब ये सारी बातें सब कुछ करने के बावजूद हम अपने आप को समझे कि अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं, और कदम कदम पर कोई बंदा हमसे पूछे क्या हाल है, तैसी करने जी अल्लाह का शुक्र है, तो याद रखो ये धोखा है,
ये फ्रेब है, ये ड्रामा है, ये दिखलावा है, ये रिवायती जुमला है, ये ऐसी लाइट है जिसके पीछे जलने के लिए बिजली नहीं है, ये ऐसा जुमला है जिसके पीछे फर्मा बरदारी की ताकत नहीं है, फर्मा बरदारी और अल्लाह की इताअत की बरकत नहीं है। ये ऐसी तकरीर है जिसके पीछे अमल नहीं, और अमल के बगैर तकरीर बेअसर होती है। याद रखो, ये कोई अल्लाह का शुक्र नहीं है, ये माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये अल्लाह के साथ ठट्ठा करना। एक तरफ हर काम में नाफरमानी की जाए और दूसरी तरफ हर बात पर कहा जाए अल्लाह का शुक्र है, तो बताएं ये मजाक नहीं तो और क्या है। हजरात, हमें अपने रवैयों पर, अपनी आदात पर, अपने मामलात पर गौर व फिक्र करना होगा और अपने आप को बदलना होगा। कोशिश करें, हिम्मत करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम इताअत गुजारी और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा की तरफ आ जाएं। अपने माहौल को बदलें, अपने रवैयों को बदलें, ज़िंदगी में तबीयत में झूठ है उसको ख़त्म किया जाए, तकब्बुर है उसको माज़अल्लाह ख़त्म किया जाए, दूसरों को हकीर समझना, अमीर को सलाम और गरीब को पीठ दिखाना, जब तक मुआशरा इस रवैये को नहीं बदलेगा, हम उस महबूब के मानने वाले हैं। मैंने बात ख़त्म कर दी थी, मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तजीबा का एक वाक़या याद आ गया, अगरचे वक्त भी हो चुका है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ सरदारान, कुछ कबाइल के सरदारों की दावत की, और दावत का मकसद उन्हें तबलीगे दीन करना। जब वो सारे सरदार जमा हो चुके, दस्तरखान लग गया, तो एक गरीब शख्स, ना सिर्फ गरीब है, उसके कपड़े फटे हुए, बल्कि वो लुंजा है। लुंजा कहते हैं अपाहज को, वो लंगड़ा, वो आका अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ गया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उसको सहारे के साथ अंदर लेकर आए। चूंकि वो अपाहज था, माजूर था, तो आका अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी रान की टेक के साथ बिठाया। अभी जब मैं इस सोफे पर बैठा तो मुझे भाई मोहब्बत से कह रहे थे कि पीछे आपके कमर पर तकिया ला के रख दें, तो मैंने कहा नहीं बस मेहरबानी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने, और रहमत लिल आलमीन नबी, उस अपाहज को, उस गरीब को आका अलैहिस्सलाम सहारा देकर दस्तरखान पर लाए, अपने साथ बिठाया। चूंकि वो सहारे के साथ के बगैर बैठ नहीं सकता था, तो अपनी रान मुबारक का उसे सहारा दिया, रान मुबारक का। अब वो जो कबाइल के सरदार थे वो तो तकब्बुर से भरे हुए थे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये आपने क्या जुल्म किया है, हम सरदार हैं, हमारे साथ दस्तरखान पर इस फकीर को, इस अपाहज को और इस लुंजे को बिठा दिया। सिर्फ बराबर नहीं बिठाया, बल्कि हम पर फौकियत दी, अपने साथ बिठाकर अपनी रान की टेक दी है। लिहाजा हम ऐसा दीन कबूल नहीं करेंगे। ताहिर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, अगर तुम सिर्फ इस वजह से कि मैंने इस मिस्कीन के साथ ये मोहब्बत की, इसको इज्जत दी, अगर इस वजह से तुम दीन से मुंह फेरते हो और इनकार करते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल को तुम्हारी कोई हाजत नहीं। हजरात, हम उस दीन के मानने वाले और उस दीन के बयान करने वाले, फिर हम ये सोचने पर मजबूर क्यों नहीं है कि आखिर लोग हमसे बेगाने क्यों हो रहे हैं, हमारे रवैयों में इतना तजाद क्यों है। एक तरफ तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के शुक्र के नारे, और दूसरी तरफ हर काम अल्लाह रसूल की नाफरमानी में। हमें सोचना होगा, अपनी तबीयतों को, अपने रवैयों को बदलना होगा। हिम्मत करें, कोशिश करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी खुसूसी मदद फरमाए। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन
हमारे परवरदिगार हम सब को बख्श दे और हमें सब्र और हिम्मत अता फरमा, वसब्बित अक़दामना, और हमें दीन पर साबित कदमी नसीब फरमा, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमें कौम काफिरीन पर मदद फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।